प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से लूका में हम देखेंगे अध्याय 8 का 22। तो आंधी को शांत करना। अगर आप सभी के पास बाइबल है तो प्लीज़ ओपन कर लें। तो यहाँ हम चलिए आगे देखते हैं। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। किसने कहा? प्रभु ने कहा कि आओ झील के पार चले, है ना। अतः उन्होंने नाव खोल दी क्योंकि हम सभी को पता है नाव जो है एक रस्सी से बंधी हुई रहती है। जब उसे खोली जाती है तो नाव को हम पार कर सकते हैं। नाव के ज़रिए हम उस नदी को या जो भी झील है उसे हम पार कर सकते हैं। अगर बंधी होगी तो वो चल ही नहीं पाएगी, जिस जगह पे वहीं पे स्थिर होगी। अतः उन्होंने नाव को खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। कौन सो गया? प्रभु यीशु मसीह जी सो गए। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तो प्रभु यीशु मसीह सो गए थे और नाव में पूरी जो है पानी भरने लगी क्योंकि आंधी आने लगी थी। तो प्रभु यीशु मसीह जी को क्या नहीं पता था कि ये सब होने वाला है? जो जगत की सृष्टि करता है उन्हें नहीं पता था कि जो है अभी आंधी आने वाली है, अभी जो है नाव डूबने के कगार पे आ जाएगी, लोग जोखिम में पड़ जाएंगे जितने लोग नाव में। प्रभु को सब पता था, लेकिन वो बस देख रहे थे कि उनके जो चेले थे उनका विश्वास कितना था। तो आगे क्या लिखा है? तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी। जो दास थे, जो चेले थे यीशु मसीह के, वे प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उन्हें जगाते हैं और कहते हैं कि स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं, मतलब हम नाश हुए जा रहे हैं, हम जो है मरने के कगार पे हैं, है ना। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह जी उठे और वो जो है डांटने लगे उस लहरों को, उन पानी को, आंधी को, जो जिसकी वजह से वहाँ जितने चेले थे उनकी जो है डर के कारण उनकी हालत ख़राब हो गई थी और वो कह रहे थे कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हम जोखिम में पड़ गए हैं, है ना। तो उसे प्रभु ने डांटा उस लहरों को और वो जो लहरें थी वो थम गई। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तब वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं? जो चेले थे वो बिल्कुल अचंभित हो गए, आश्चर्य में आ गए कि ये कौन व्यक्ति है जिसने जो है डांटा आंधी को और आंधी थम गई। वो लोग सब बिल्कुल आश्चर्य में आ गए, लेकिन प्रभु को इस जगह पे अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। और हम देखेंगे यूहन्ना अध्याय 14 का 12, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि जो कोई भी विश्वास रखता है और जो काम मैं करता हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह करते थे, चंगाई देते थे, छुटकारा और जो भी परमेश्वर के काम थे
के। जैसे शैतान को हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि हम शैतान को हरा सके, अपने पैरों के नीचे कुचल सके। और प्रभु ने यहाँ ये भी कहा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। कौन करेगा? हम करेंगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। मतलब जो यीशु मसीह जी हैं वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर के पास उनके दाहिने साइड पर बैठे हुए हैं। और 13 में ये लिखा हुआ है, यूहन्ना अध्याय 14 का वचन 13, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। मतलब हम जो कुछ भी मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो सारी चीज़ें हमारे लिए पूरी हो जाएंगी। क्योंकि एक जगह वचन ये भी कहता है कि जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाए। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आमीन। तो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है इस जगत के हर एक चीज़ों पर, जो कुछ भी हम चाहेंगे प्रभु वो हमारे लिए कर देंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा विश्वास जो है वो एक राई के दाने के बराबर होनी चाहिए। हमारा विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। तो आशा करते हैं परमेश्वर ने इन सभी वचनों के द्वारा आप सभी से बातचीत की होगी। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीषित करें। आमीन।